नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस वर्ष नवंबर तक पात्र परिवारों को दिया जाएगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान। देश के सभी राज्यों को मुफ्त कोविड वैक्सीन देगी केंद्र सरकार। 21 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने केंद्र से हिमाचल के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय सहायता देने का किया आग्रह। और प्रदेश में आयुष घर द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को पिछली एक शताब्दी में सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। आज शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है और देश में कोरोना के खिलाफ बड़ा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के भीतर मेड इन इंडिया 2 कोरोना वैक्सीन बनाकर दिखाई हैं, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाकर वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों को अब निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी और ये नई व्यवस्था 2 सप्ताह बाद लागू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ पात्र लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान इस वर्ष दीपावली तक जारी रखने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी पात्र परिवारों को केंद्र सरकार नवंबर महीने तक मुफ्त राशन देगी। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को
भूखा सोना न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है। ऐसे में सरकार ने तैयारियां कर दी हैं और बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में हमने अपने कई परिजनों को खोया है और केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त राशन देने के फैसले पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इन सभी घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना आपदा से पूरी ताकत से लड़ रहा है और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया भर में मनवाया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक बढ़ाने और सभी राज्यों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं विशेषकर कांगड़ा व मंडी हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है। ऐसे में वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजना को भी जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। बाद में मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उन्हें विभिन्न विकास परियोजनाओं से अवगत करवाया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सड़क व अधोसंरचना निधि के तहत राज्य के लिए 193 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्यों की भाग्य रेखाएं हैं जो सड़क संपर्क सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला मटौर और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के बारे में भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृत 25 राष्ट्रीय उच्च मार्गों का कार्य जल्द शुरू करवाने का आग्रह भी किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एनसीसी को विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने पर बल दिया है। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एनसीसी एक महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना काल में कोरोना मरीजों और आम लोगों के लिए शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रदेश में आयुष घर द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज शिमला से आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती और अन्य योग संस्थाओं के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को योग व आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ किया जा रहा है। राजीव सैजल ने बताया कि दूसरे चरण में सामान्य लोगों, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य बीमारी के मरीजों के लिए भी योग शिविर चलाए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने आज शिमला प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड सुरक्षा किटें प्रदान की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की शक्ति हेल्पलाइन के तहत कोरोना योद्धाओं को ये किटें प्रदान की जा रही हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की भूमिका सराहनीय है और वे इस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र की झुरनी मोड़ वस्सी नंगल वाया सुनेहत सड़क के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आज इस सड़क का भूमि पूजन किया।
100% कोरोना टेस्टिंग करवाने में पहले स्थान पर रहने वाली पंचायत को राज्य सरकार 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज कांगड़ा जिले के नूरपुर में पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 से 20 जून तक मैं स्वस्थ तो मेरा गांव स्वस्थ अभियान चलाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से पौधरोपण में आगे आने का आह्वान किया है। शिमला के रामचंद्रा चौक में आज जैव विविधता प्रबंधन व नगर निगम शिमला द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की मांग है और पेड़ पौधे लगाकर ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निजात मिल सकती है। सुरेश भारद्वाज ने स्वयंसेवी संगठनों और महिला व युवक मंडलों से पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस वर्ष नवंबर तक पात्र परिवारों को दिया जाएगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान। देश के सभी राज्यों को मुफ्त कोविड वैक्सीन देगी केंद्र सरकार। 21 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने केंद्र से हिमाचल के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय सहायता देने का किया आग्रह। और प्रदेश में आयुष घर द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।